मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें प्यार भी था, रहस्य भी था और ऐसा सस्पेंस था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज खत्म करके एक नई नौकरी के लिए जयपुर शिफ्ट हुई थी। मैं अकेली रहती थी। नया शहर था, नए लोग थे और मेरी दुनिया सिर्फ ऑफिस और घर तक सीमित थी। एक रात ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, आज फिर तुमने नीली ड्रेस पहनी है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि सच में मैंने उस दिन नीली ड्रेस ही पहनी थी। लेकिन यह बात कोई अनजान इंसान कैसे जान सकता था? मैंने सोचा शायद किसी दोस्त का मजाक होगा। मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन फिर रात 12 बजे मैसेज आया, आज ऑफिस में तुमने लंच नहीं किया, अपना ध्यान रखा करो। अब मैं सच में डर गई, क्योंकि यह बात भी सच थी। मैंने चारों तरफ सोचना शुरू किया, कौन मुझे इतनी बारीकी से देख रहा था और क्यों? अगले कई दिनों तक रोज रात 12 बजे मैसेज आने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन मैसेज में कभी कोई गंदी बात नहीं होती थी, न कोई धमकी, न कोई बदतमीजी, बस मेरी चिंता, मेरी आदतों की बातें और कभी कभी छोटी छोटी सलाह। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात मैंने जवाब भेजा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगा। मैं और ज्यादा परेशान हो गई। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर आया। उसका नाम था आर्यन। लंबा कद, शांत स्वभाव और बहुत कम बोलने वाला। न जाने क्यों, जब भी मैं उसके पास होती मुझे लगता जैसे मैंने उसकी आवाज पहले कहीं सुनी है। दिन बीतते गए और मेरी दोस्ती आर्यन से होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान था, मेरी मदद करता, मेरा ख्याल रखता और सबसे बड़ी बात, वह हमेशा मुझे मुस्कुराने की वजह दे देता था। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। लेकिन उसी दौरान रात 12 बजे आने वाले मैसेज भी जारी थे। एक रात मैंने उस अनजान नंबर से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? कुछ देर बाद जवाब आया, इतना जितना शायद कोई और नहीं जानता। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और फिर उसी रात एक और मैसेज आया, जिस इंसान पर तुम भरोसा कर रही हो वह वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। मैं डर गई। क्या वह आर्यन की बात कर रहा था? अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मैंने आर्यन को देखा। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन अब मेरे मन में हजारों सवाल थे। फिर शाम को ऑफिस से निकलते समय मुझे आर्यन के केबिन में एक पुरानी फोटो मिली और वह फोटो देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फोटो में आर्यन था और उसके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरे बचपन में कई साल पहले गायब हुआ एक लड़का, रोहन। वही रोहन जो एक हादसे के बाद अचानक लापता हो गया था और जिसके बारे में किसी को कभी कुछ पता नहीं चला। फोटो देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे दोबारा गौर से देखा। फोटो पुरानी थी, शायद 10-12 साल पुरानी। उसमें आर्यन एक छोटे लड़के के साथ खड़ा था और वह लड़का बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। रोहन, मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। उस हादसे के बाद न वह मिला, न उसके परिवार को कोई सुराग मिला। मैंने जल्दी से फोटो अपने फोन में क्लिक कर ली, लेकिन अब मेरे मन में एक नया सवाल था, आर्यन और रोहन का क्या रिश्ता था? उस रात मैं सो नहीं पाई। ठीक 12 बजे फिर वही मैसेज आया, आज तुमने एक पुरानी फोटो देखी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत जवाब भेजा, तुम आखिर हो कौन? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जिसे तुम सालों पहले खो चुकी हो। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कई बार मैसेज पढ़ा। क्या यह मजाक था या सच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मेरे अतीत को जानता था? अगले दिन मैं सीधे आर्यन के पास गई। मैंने उसे वह फोटो दिखाई। आर्यन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? मैंने कहा, पहले तुम बताओ इसमें कौन है? आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ये मेरा बड़ा भाई है। मैं हैरान रह गई। भाई? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम रोहन था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये वही रोहन था, मेरा बचपन वाला दोस्त? लेकिन अगर ऐसा था तो वह अचानक गायब कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, रात 12 बजे मैसेज कौन भेज रहा था?
आर्यन ने बताया कि एक सड़क दुर्घटना के बाद रोहन घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद परिवार को भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैं और ज्यादा उलझ गई, क्योंकि हर बात किसी रहस्य की तरह लग रही थी। उस शाम मैं घर लौटी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ रोहन और आर्यन घूम रहे थे। रात के ठीक 12 बजे फिर फोन बजा। इस बार मैसेज नहीं, सीधा कॉल आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक लड़के की आवाज सुनाई दी, प्रिया। मेरी आंखें फैल गईं। ये आवाज, मैंने ये आवाज पहले सुनी थी, बहुत साल पहले, बचपन में। मेरे होंठ कांपने लगे। रोहन। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, हाँ, मैं रोहन हूं। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। और आर्यन तुम्हें सच नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे गायब होने की असली वजह उसी से जुड़ी हुई है। फोन मेरे हाथ में कांप रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। दूसरी तरफ रोहन था, मेरा बचपन का दोस्त, जिसे सब लोग सालों पहले खो चुके थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर रोहन बोला, सच बहुत लंबा है प्रिया, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम आर्यन से सावधान रहो। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मतलब? रोहन ने गहरी सांस ली। जिस हादसे के बाद मैं गायब हुआ था, उस हादसे का सच किसी को नहीं पता, और आर्यन भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। मैं और उलझ गई। अगले दिन मैंने आर्यन से मिलने का फैसला किया। मैं उसके सामने बैठी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन अब मुझे हर बात पर शक होने लगा था। मैंने सीधे पूछा, रोहन कहाँ है? आर्यन का चेहरा अचानक बदल गया। क्या मतलब? मैंने कहा, कल रात मेरी उससे बात हुई थी। ये सुनते ही आर्यन कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह असंभव है? मैंने घबराकर पूछा। क्यों? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि रोहन का नंबर सालों पहले बंद हो चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर ऐसा था, तो कल रात मुझसे बात किसने की? उसी समय मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैंने जल्दी से मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक पता लिखा था, और नीचे लिखा था, अगर सच जानना है तो आज शाम 7 बजे यहां आओ। पूरा दिन बेचैनी में बीता। शाम होते ही मैं उस पते पर पहुंच गई। वह शहर के बाहर एक पुराना बंगला था। चारों तरफ सन्नाटा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने खड़ा था रोहन, बिल्कुल मेरे सामने, जिंदा। सालों बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, प्रिया, वहां से दूर हटो। मैंने पलटकर देखा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, और अगले ही पल रोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें एक ऐसा राज था जो सिर्फ रोहन या आर्यन नहीं, मेरे परिवार से भी जुड़ा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। रोहन के हाथ में जो फाइल थी, उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इस फाइल में क्या है? रोहन ने धीरे धीरे फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने फाइल खोली। अंदर पुराने अखबारों की कटिंग्स, पुलिस रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें थीं। फिर मेरी नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरे पापा और रोहन के पापा साथ खड़े थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, हमारे परिवार सालों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बिजनेस विवाद ने सब कुछ बदल दिया। मैं हैरानी से उसे देखती रही। फिर उसने बताया कि जिस सड़क दुर्घटना के बाद वह गायब हुआ था, वह कोई साधारण हादसा नहीं था। दरअसल हादसे के बाद उसे गंभीर चोट लगी थी, और उसकी याददाश्त चली गई थी। एक एनजीओ ने उसकी मदद की। कई साल बाद जब उसकी याददाश्त वापस आई, तब उसने अपने अतीत की तलाश शुरू की, और उसी दौरान उसे मेरे बारे में पता चला। मैं स्तब्ध थी। तो फिर आर्यन क्यों डर रहा था? तभी आर्यन आगे आया। उसकी आंखें नम थीं।
क्योंकि मुझे लगा था कि रोहन मुझे दोष देगा। मैंने हैरानी से पूछा, दोष? किस बात का? आर्यन ने सिर झुका लिया। हादसे वाले दिन मैं भी उसके साथ था। अगर मैं उसे रोक लेता तो शायद वह सड़क पर नहीं जाता। मैं सालों से खुद को ही दोष देता रहा हूं। रोहन की आंखें भी भर आईं। वह धीरे धीरे आर्यन के पास गया और उसे गले लगा लिया। भाई, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। दोनों भाई सालों बाद एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। इतने सालों का दर्द, इतनी गलतफहमियां एक पल में खत्म हो रही थीं। कुछ महीनों बाद रोहन अपने परिवार के साथ रहने लगा और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। उधर मेरी और आर्यन की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। अब कोई राज नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। एक शाम आर्यन मुझे उसी पार्क में ले गया जहां हम अक्सर मिला करते थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, एक बात बताऊं? मैं हंस पड़ी। अब और कौन सा राज बचा है? वह भी हंसने लगा। फिर बोला, रात 12 बजे जो पहले मैसेज आते थे वे रोहन नहीं भेजता था। मैं चौंक गई। क्या? आर्यन मुस्कुराया। शुरुआत के कुछ मैसेज रोहन ने भेजे थे जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन बाद में मैं भेजने लगा था। मेरी आंखें फैल गईं। मतलब तुम? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करने लगा था, लेकिन सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं हंसते हंसते रो पड़ी। इतना बड़ा रहस्य और उसका अंत इतना प्यारा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर आर्यन एक घुटने पर बैठ गया। उसने जेब से अंगूठी निकाली और कहा, प्रिया, क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी कहानी बनोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, मेरा फोन कभी कभी बज उठता है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अपना ध्यान रखा करो। और मैं मुस्कुराकर समझ जाती हूं कि मेरा रहस्यमयी मैसेज भेजने वाला अब मेरा जीवन साथी बन चुका है।